बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 मार्च है। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से आज इमरान खान साहब की वकला की जो टीम है वो जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश हुए हैं और जज साहब की तरफ से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं। कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी करवाई गई और फिर जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप यही यकीन दहानी जो है और यही जो एफिडेविट है आप उधर जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में जमा करवाएं, फिर वो जो फ़ैसला करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद करें। भी आपके जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो बहाल रहेंगे। तो अब आज जो है वकला की टीम ख्वाजा हारिस साहब की जो है सरबराही में पेश हुए हैं। वहाँ क्या बातचीत हुई है, क्या रिमार्क्स आए हैं, अभी तक जो है समाअत में वक्फा है और जो पहले के रिमार्क्स हैं और जो पहले दलाइल दिए गए हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो कल सेनेट की जो है गोल्डन जुबली थी, उसमें एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा है, बड़ी अहम बातें की हैं उन्होंने सियासतदानों को लेकर और जर्नैल्स को लेकर और इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। IMF की डील जी अभी तक नहीं हो पा रही है, एक हफ़्ता फिर लेट हो गई है। क्या IMF की डील जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी से मंसूब है? क्या इमरान खान पकड़े जाएँगे तो IMF की डील जो है वो फ़ाइनल होगी? क्या अमेरिका इमरान खान को जेल के अंदर देखना चाहता है? क्या अमेरिका इमरान खान को सियासत से बाहर देखना चाहता है? इसीलिए IMF की जो डील है वो लंबी होती जा रही है। तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद फिर भी IMF की डील नहीं हो पा रही है। असल में चल क्या रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ फिर कल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जब उनके पास वारंट मुअत्तल करने के लिए इमरान खान साहब की वकला की टीम गई, तो उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए उसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े हो गए हैं। कुछ सवालात हम भी आपके सामने रखेंगे कि कल जो पिछले 24 घंटे में जिस तरह ज़मान पाक में पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, निहत्ती अवाम के ऊपर शेलिंग की गई, ज़ुल्म रवा रखा गया, उसका नोटिस कौन लेगा और कौन-सी अदालत में उसका मुकदमा लगेगा? इसके हवाले से कुछ सवालात हैं जो हम भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी सिविल सियासतदानों के घरों के ऊपर चढ़ाई हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। रियासती अदारे आज एक के पीछे हैं, कल दूसरे और तीसरे के पीछे होंगे। ऐसे रियासत की रिट और हमारी रिट नहीं रहेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जर्नैल्स और इस्टेब्लिशमेंट जो होती है उसको सियासी फैसले नहीं करने आते हैं और ये आप तारीख से उठा के देख लें, 75 साल हो गए उस मुल्क को बने हुए। 4 दफ़ा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे हैं, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। वो सारे जो फ़ैसले थे वो इस्टेब्लिशमेंट के ही फ़ैसले थे, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जी ना तो जर्नैल जो हैं वो कर सकते हैं, सियासी फ़ैसले कर सकते हैं और ना ही जर्नैल मुल्क को लेके चल सकते हैं। उनमें मुल्क को चलाने के हवाले से, ख़ारजा पॉलिसी को लेकर, तिजारत के हवाले से फ़ैसले लेने की जो है वो काबिलियत नहीं होती। उनका जो माइंड मैप होता है, उनको जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो डिफेंस को लेकर होती है। वो सियासतदान उस तरफ नहीं जा सकते हैं और ना ही हम। बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि जो जिसका काम है उसको करना चाहिए और अब हमें लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए, हमें यूँ चुप करके बैठे नहीं रहना चाहिए। आज अगर एक सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है तो कल मेरे और आपके घर के ऊपर भी होगी, कोई भी नहीं बचेगा। कब अपनी आँखें खोलेंगे और कब हम जो है एक साथ होकर खड़े होंगे, अब हमें डिसीजन लेने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्पीच की और फिर थोड़े दिन पहले उन्होंने जैसे खड़े होकर लाहौर हाई कोर्ट में ये भी कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हमारी रेड लाइन है। आइन की जो खिलाफ वर्जी है वो काबिल कबूल नहीं होगी और जो आइन में साफ लिखा गया इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं वो होने ही होने, इलेक्शन आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज हुआ, इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो पेश हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं ये इसको वारंट गिरफ्तारी जो है इनको मुअत्तल कर दें, नाकाबिल ज़मानत वारंट आपने जारी किए हुए हैं। कल जो लाहौर में होता रहा है, करोड़ों रुपए जो है वो ज़ाया हुए हैं, आवाम के ऊपर जिस तरह जो है तशद्दुद किया गया है। हमने तो आपको कहा था कि जी इमरान खान जो हैं वो अदालत में पेश होंगे। तो फिर जज साहब आगे से कहते हैं कि जी जब आपने कहा था तो फिर आप क्यों पेश नहीं हुए हैं? आप मुझे ज़मानत दे दें, इमरान खान साहब जो हैं वो आज पेश हो जाएँ। मैं अभी आईजी को कह देता हूँ कि जी वो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। आप मुझे ज़मानत तो दें ना, आप लोग तो जब से मैं बुला रहा हूँ आप लोग पेश नहीं हो पा रहे। हर पेशी के ऊपर जो है आप नई दरख़्वास्त लेकर आ जाते हैं, तो आप पेश हों। मैं आईजी साहब को अभी हुक्म दे देता हूँ कि जी वो आपको, इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं करेंगे। तो
तो उसके बाद फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी हम भी आपको यही कह रहे हैं कि जी हम पेश होना चाहते हैं, इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है। इसके साथ-साथ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमने यकीन दहानी करवाई है, वही हम आपके पास लेकर आए हैं। हम 18 मार्च को आपके सामने हाज़िर हो जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि जी ये यकीन दहानियाँ तो आपने पहले भी करवाई हैं, आप अब मुझे जो है वो कहें कि जी इमरान खान साहब अभी थोड़ी देर में पेश हो जाएँगे, आज पेश हो जाएँगे, तो मैं ये जो वारंट है इनको मनसूख कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है दलाइल दिए गए हैं ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से, और उसके बाद फिर जज साहब ने वक़्फ़ा देते हुए इलेक्शन कमीशन और आईजी साहब को जो है वो तलब कर लिया है। अब उसके बाद का जो है अभी तक कुछ डिटेल्स आना बाकी हैं। लेकिन ये अब जो है ऑपरेशन नहीं होगा। पिछले 24 घंटे जो गुज़रे हैं उसमें बहुत सारा सबक सीख लिया गया है। उसमें बहुत कुछ जो है वो पता चल गया है। अब मेरा नहीं ख़्याल कि दोबारा ऑपरेशन होने जा रहा है, और ये कुछ जी डिटेल्स हैं इस हवाले से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कल जब ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए और उन्होंने समाअत की, और उन्होंने जो है वारंट जो है उनको बहाल रखा, और उन्होंने दरमियाना रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि यही जो यकीन दहानी आपने एफ़िडेविट हमें दिया है, यही कल जाकर आप उधर दें, और उसके बाद जो है देखते हैं कि वो अदालत क्या फ़ैसला करती है। अब जब कल उनसे ये सारे दलाइल दिए जा रहे थे तो उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जी पुलिस पर हमला जो है वो रियासत पर हमला होता है। क्या बरतानिया में भी कोई पुलिस की वर्दी को हाथ लगा सकता है? तो ये वीडियो एक आपकी स्क्रीन के ऊपर हम चला देते हैं। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट का एक वाक़या है, और ये कुछ अर्सा पहले की बात है जब बरतानिया की पुलिस के ऊपर जो है अवाम चढ़ दौड़ी थी। और बरतानिया और पाकिस्तान का आप किसी भी उसके हिसाब से जो है पाकिस्तान की अदलिया के निज़ाम को बरतानिया को बराबर नहीं कर सकते। कहाँ बरतानिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ इंसाफ़ है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का इंसाफ़ का निज़ाम और बरतानिया का निज़ाम ऐसे ही है कि वो 1 नंबर पर है और हम 100 नंबर के ऊपर हैं, बहुत पीछे 128वें नंबर के ऊपर हैं हम वैसे तो। तो हम उनके साथ अपने इंसाफ़ का निज़ाम जो है वो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी पता नहीं जस्टिस साहब ने किसको देखकर जो है वो कह दिया कि जी क्या पुलिस को जो है वो हाथ लगा सकते हैं, तो क्या किसी मुल्क की जो पुलिस है वो निहत्ती अवाम के ऊपर जो है उनके आइनी और कानूनी एहतजाज के ऊपर, उनके ऊपर इस तरह ज़ालिमाना तशद्दुद कर सकती है, उनके ऊपर आंसू गैस के शेल, उनके ऊपर जो है इस तरह की जो है लाठी चार्ज, उनके ऊपर वाटर कैनन, बच्चे, माएँ, बहनें। क्या 25 मई को जो हुआ, किसी पाकिस्तान की आला अदलिया ने अभी तक किसी बंदे को टांगा पकड़कर, अभी किसी बंदे से पूछा गया कि जी ये क्या जुल्म किया गया? क्या जो मॉडल टाउन में हुआ 14 लोगों को जो है स्ट्रेट फायर किया गया है, क्या हमारी अदलिया सो रही थी और क्या हमारी अदलिया आज भी सो रही है? उसको जिसने करवाया, किसी से पूछा गया कि जी कौन था वो करवाने वाला? अब तो ये कहा जा रहा है कि जी हमारे जो है क्या पुलिस की वर्दी को हाथ लगा सकते हैं, पुलिस पर हमला, रियासत पर हमला है। तो क्या जो पाकिस्तानी अवाम है उस पर हमला कहीं हमला नहीं गिना जा सकता, या उसकी कोई जान की वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उसके बच्चे बच्चे नहीं हैं। पुलिस के ऊपर हाथ उठा लिया या रियासत के ऊपर हाथ उठा लिया तो वो जी हमला है, और पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है उसको कोई जैसे मर्ज़ी मारे, रोडों के ऊपर नंगा करे और जिस तरह का मर्ज़ी जुल्म करे। पाकिस्तान के 72-75 साला सेनेटर को पकड़कर नंगा किया जाता है, उसकी बेटी को जो है उनकी वीडियोज़ भेजी जाती हैं, तब रियासत सो रही थी, तब अदलिया भी सो रही थी। जो है शहबाज़ गिल के साथ जो किया जाता है और गार्ड्स के जो पकड़ कर जो किया जाता है, पिछले 10 माह के अंदर जिस तरह का जुल्म पाकिस्तानियों के साथ रवा रखा गया है, जिस तरह का बरहना तशद्दुद किया गया है, तब अदलिया और रियासत सो रही थी। तब नहीं समझ आ रही थी कि जी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो हमला है, वो भी रियासत के ऊपर हमला है। तो ये जी बहरहाल हमारा इंसाफ़ का निज़ाम है। हमारे जो बड़ी माज़रत के साथ हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं वो कहने के रिमार्क्स देते वक़्त तो जो है वो ऐसे बन जाते हैं कि जैसे बरतानिया से भी आगे है पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम। लेकिन जब इंसाफ़ की बारी आती है और जब किसी से पूछने की बारी आती है या जब किसी को लाइन हाज़िर करने की बारी आती है, तो तब जो हमारा इंसाफ़ का निज़ाम है वो आँखें बंद करके जो है बैठ जाता है। इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, आज तक उसकी एफ़आईआर नहीं काटी गई, तब हमारा अदलिया का निज़ाम और हमारे जो काबिल एहतराम जजेस हैं वो सो रहे थे और अभी तक एफ़आईआर नहीं काटी गई। तो ये बहरहाल ख़ैर रिमार्क्स की हद तक तो हमारे जो चीफ़ जस्टिस हज़रात हैं और हमारे जो जजेस हैं उनके रिमार्क्स तो बरतानिया के भी जजेस से आगे हैं, लेकिन जब इंसाफ़ की बारी आती है तो तब हमारा निज़ाम जो है वो सो जाता है। अब जी आपके सामने थोड़ी-सी ये जो आईएमएफ के हवाले से डील्स हैं रख देते हैं। आईएमएफ के जो टीम है उनके साथ बात भी हो चुकी है, तमाम जो उनकी शराइत हैं वो पूरी हो चुकी हैं। फिर जो अमेरिका के सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम ये भी ये कह चुके हैं कि
कि जी पाकिस्तान का जो है हम पूरा प्रॉपर हमायत का ऐलान करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक स्टाफ लेवल का मुआहदा जो है वो तय नहीं हो पा रहा। और अमेरिका जो है पाकिस्तान के ऊपर ऐसे नज़र रख के बैठा हुआ है कि शायद अमेरिका ने अपने भी मुल्क में इतनी जो है वो निगरानी नहीं कर रहा होगा, और जितनी वो पाकिस्तान की निगरानी कर रहा है। फिर भी आईएमएफ के साथ डील ना हो पाना, और अभी तक जो है पाकिस्तान को मज़ीद जो है पाकिस्तान की लकीरें निकलवाई जा रही हैं। तो इससे साफ-साफ देख के यही लग रहा है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी और आईएमएफ की डील जो है ये एक दूसरे से मंसूब है। इधर इमरान खान गिरफ़्तार होंगे और उधर आईएमएफ की डील हो जाएगी। ये इसीलिए ये सब कुछ जो है किया जा रहा है। और इस टाइम जो अमेरिका पाकिस्तान के लिए इतनी बाहें फैला रहा है, इतनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, बड़े दरीना ताल्लुकात गिनवा रहा है, फिर हर थोड़ी देर बाद जो है उनका वो आ जाता है, बयान आ जाता है। वैसे जो इनके अमरीकी नेड प्राइस हैं, तर्जुमान थे महकमा ख़ारिजा के, उन्होंने भी कल ही इस्तीफ़ा दिया है, और अभी नए तर्जुमान जो हैं उनका भी नाम सामने आ जाएगा। तो अमेरिका ताल्लुकात के लिए तो बड़ी अब बाहें फैला रहा है और हर तरह से नज़र रख के बैठा हुआ है, लेकिन आईएमएफ की डील जो है उसको रोक कर बैठा हुआ है। और साफ नज़र आ रहा है जिस तरह पिछले 24 घंटे में रियासत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और इमरान खान को गिरफ़्तार करना था, मंसूब था, कि जैसे कोई पूरी दुनिया का कोई जो है इश्तिहारी है जिसको पकड़ कर कोई हमारे जो है कर्ज़े माफ़ हो जाएंगे, कोई पाकिस्तान जो है वो इस सारे गर्दाब से निकल जाएगा। इस तरह ताकत जो है वो लगाई जा रही थी इमरान खान को पकड़ने के लिए, और एक बोगस मुकदमे में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला जो शख्स है उसको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। तब रियासत और अदलिया सोई हुई थी, और अब जब पकड़ना है एक ऐसे बंदे को जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, तो उसके लिए पूरा इंसाफ का निज़ाम, पूरा ताकत जो है वो रियासत की लगाई जा रही है। तो बहरहाल आईएमएफ की डील जी इस टाइम इमरान खान की गिरफ्तारी से मंसूब है। देखते हैं क्या बनता है। अभी तक की यही लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।